लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो जब यहाँ पे मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं ताकि सबको याद पता चले, नहीं तो वो लोग भी मिस कर जाएंगे। तो मूविंग एवरेज में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था, जो 20 मूविंग एवरेज ये ग्रीन कलर का, 50 मूविंग एवरेज रेड कलर का और ब्लैक जो 200 मूविंग एवरेज है वो ब्लैक कलर का है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज क्या है वो बताते हैं आपको। जैसे 20 मूविंग एवरेज का क्या है कि आपका करेंट जो अभी का ट्रेंड है उसमें ये काम में आता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट, फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये गिरना शुरू हो गया। अब 20 मूविंग एवरेज जब ब्रेक हुआ तो हम लोग को क्या करना, अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर देना, यहाँ पे रुकना नहीं। 20 मूविंग एवरेज की जो ऐसी कैंडल छोड़े हम लोग को एग्जिट कर देना अपना पोजीशन, रुकना नहीं है मार्केट में। यहाँ से लेके आपको प्रॉफिट इतना बड़ा मिल चुका मूविंग एवरेज का सिर्फ यूज़ करके। जब यहाँ से गिरना चालू हुआ तो अब 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज दोनों के नीचे आ चुका है मार्केट। तो अब ये रुकेगा तो रुकेगा कहाँ, देखिए ठीक ये 200 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ से सपोर्ट लेना चालू हुआ और मार्केट देखिए फिर अपना ऊपर का रैली में स्टार्ट हो गया जाना। तो 50 मूविंग एवरेज 20, ये 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज, सारा मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कैंडल वगैरह भी इस पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ठीक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया। तो हम लोग मूविंग एवरेज का यूज़ इस तरीक़े से करते हैं, अपना ट्रेंड का पता चलता है इसमें कि मार्केट आखिर जा रहा है ऊपर तो नीचे कहाँ तक आएगा, हम लोग को कहाँ तक वेट करना है, कहाँ से हम लोग को मार्केट में एग्जिट कर देना है। तो उससे क्या रहेगा कि हम लोग का ट्रेंड बना रहेगा, हम लोग पोजीशन बनाए हुए रहेंगे, हम लोग को पता रहेगा, आइडिया रहेगा कि मार्केट आखिर गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। तो देखिए फिर यहाँ से जब 200 मूविंग एवरेज पे आके मार्केट जब रैली करना स्टार्ट किया तो ऊपर गया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया 20 मूविंग एवरेज पे, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब हम लोग को एग्जिट 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में कैंडल स्टिक जो आता है ना, आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि ये जो पोजीशन आपका 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आप लेकर चले क्योंकि आप 1 डे का कैंडल यूज़ कर रहे हैं। आपको एग्जिट पोजीशन तब करना जब आपका ट्रेंड पूरा चेंज हो जाए। कुछ जगह पे आपको आपका साइकोलॉजी चीज़ भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो आपको हम पढ़ाए, जो हम बताए हैं हमेशा। ये देखिए ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से जब गिर रहा है तो 20 मूविंग एवरेज तो मानते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो आपको एग्जिट कर देना, मगर आपको कंसिक्वेंस वहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो अगर इन केस अगर यहाँ से मार्केट गिर रहा है ना तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट लेवल और 50 मूविंग एवरेज दोनों एक जगह पे आ जाएगा तो आपको ये सपोर्ट मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि इन केस अगर हम 20 मूविंग एवरेज को छोड़ देते हैं, यहाँ पे पोजीशन एग्जिट नहीं करते हैं और अगर थोड़ा सा ये सपोर्ट लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के मानते हैं कि अगर इसके नीचे आया तो एग्जिट कर देंगे वरना बने रहेंगे, तो आप इसको सपोर्ट लेवल को अपना मेन सपोर्ट मान के चल रहा है। मार्केट डाउन आता है यहाँ से, देखिए ठीक सपोर्ट आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सपोर्ट लेवल के नीचे है, मार्केट डाउन आया, यहाँ से आप ऊपर का रैली में फिर कंटिन्यू होगा। मगर आप इसी चीज़ को अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता आप एग्जिट कर देते पोजीशन तो आप ये मूव को मिस कर देते। ठीक यहाँ से जब ऊपर गया देखिए मार्केट नीचे आया, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आने लगा तो फिर मार्केट सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज पे। तो ये अब आपको देखना है कि आपका जो पोजीशन है वो आप किस बेसिस पे ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे या शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। तो मूविंग एवरेज के संग हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो बताते हैं, डबल बॉटम। हम लोग सीख गए आज कि मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करते हैं, मूविंग एवरेज में क्या क्या मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज का हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद मूविंग एवरेज यूज़ करने के बाद में क्या है कि अब आपको देखना है डबल बॉटम। डबल बॉटम कैसा होता है मैं वो ड्रॉ करके दिखाता है आपको नॉर्मल ग्राफ में। यहाँ से ब्रश लेते हैं, हाइलाइटर यहाँ से, ये देखिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक बार ऊपर गया मार्केट, फिर डाउन आया, फिर देखिए यहाँ से ऊपर जाके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम क्यों, ये एक बार डाउन आया मार्केट, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। एंट्री कहाँ लेंगे, ये जोन को जब मार्केट यहाँ पे तोड़ेगा हम लोग को वहाँ पे एंट्री लेना है।
जब मार्केट नीचे आया फिर देखिए ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर यहाँ से नहीं गया, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक के नीचे आया, इसके नीचे यहाँ तक आया, फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो अब आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, जब इसके इस जगह के ऊपर मार्केट चला जाए, मतलब यहाँ के ऊपर चला जाए तो आपको एंट्री ले लेना है। तो अब इसको लाइव मार्केट में चार्ट में हम लोग देखते हैं। डबल बॉटम, ये देखिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी रखे हैं ताकि देरी भी ना हो, क्लास भी जल्दी जल्दी हो, आप लोग को भी समझ में आए। तो हम इसको अभी के लिए फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको डबल बॉटम मिला, एक बार मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, इसी जगह पे जहाँ था देखिए, आपको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट, ओ सॉरी अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। ये आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये अपना डबल बॉटम बन गया ऊपर का रैली में। तो यहाँ पे क्या हुआ अब आपको समझाते हैं। देखिए अपना डबल बॉटम यहाँ पे तैयार है, ठीक डबल बॉटम बना, ऊपर गया मार्केट। अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो इस जगह पे तो आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री का इंतज़ार करना। फिर मार्केट डाउन आया, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या नोटिस करना है कि मार्केट इस लेवल से 2 बार रिजेक्शन हुआ। एक बार तो मार्केट यहाँ तक डाउन आया ही, इस जगह पे मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आया, इस जगह पे फिर ये सपोर्ट लिया, अब ऊपर की तरफ जाने लगा। तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, आपको एंट्री का इंतज़ार करना है। आपका मेन एंट्री पड़ेगा आपको यहाँ पे, इस जगह पे, इस जोन के ऊपर जब जाए, ये कैंडल को जब यहाँ पे क्रॉसिंग मिले तब आपको एंट्री लेना है। अब यहाँ से तो हम लोग को डबल बॉटम मिल गया, यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट जोन आया, इस जगह पे हम लोग को एंट्री लेना है। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, आपको रिस्क लग रहा है, डर लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम एंट्री लिए तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। तो फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ठीक ऊपर जाके मार्केट देखिए एक बार रिटेस्ट करने आया। जब भी किसी भी इंडेक्स या ये स्टॉक्स में, आप इसको सिर्फ इंडेक्स में नहीं, अभी हम लोग इंडेक्स में समझ रहे हैं, स्टॉक में भी सेम चीज़ है। किसी भी जगह अगर ब्रेकआउट आता है तो वो एक बार रिटेस्ट करने को आएगा ही आएगा। तो ठीक देखिए यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया जोन, ये कंफर्मेशन हम लोग को मिल गया, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट किया। अब हम लोग समझ लिए एंट्री ले लिए, यहाँ पे यहीं पे अगर समझ लिया हम लोग एंट्री ले लिए, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, इस चीज़ के नीचे, ये 2 सपोर्ट जोन के नीचे। आप कम से कम यहाँ पे इस जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग समझ लिए स्टॉप लॉस लगाए। इतना पॉइंट्स का हम लोग स्टॉप लॉस ले लिए, क्योंकि हम लोग एंट्री यहीं पे ले लिए, हम लोग रिटेस्ट का इंतजार नहीं किया, हम लोग एंट्री यहीं पे ले लिए। फिर ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, ये स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर देंगे, यहाँ पे रिस्क फ्री हो जाएंगे। मगर ये रिटेस्ट आपका कब होगा, ये कंफर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं। अब हम लोग तो यहाँ पे एंट्री ले लिया, अब एग्जिट कहाँ पे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इसको डिलीट करते हैं, ऊपर जाने लगा, ठीक यहाँ से क्रॉसओवर हुआ मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चला गया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। हम लोग को रिस्क किससे है, अब 200 मूविंग एवरेज से हम लोग को रिस्क है मार्केट में। जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा मार्केट, हम लोग को डर बना रहेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। मगर देखिए यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुआ उठना, 200 मूविंग एवरेज पे गया, देखिए मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश किया, ठीक यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए नीचे आया, ठीक 200 मूविंग एवरेज हम लोग का सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से यहाँ पे किया, बार बार ऊपर गया, फिर 200 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब हम लोग का डायरेक्शन क्लियर हो गया। हम लोग एंट्री कहाँ पे लिए हैं, 3967 रुपीज़ पे हम लोग एंट्री लिए हैं,
और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ से जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिला पहला। हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किए अपना पोजीशन, अभी भी हम लोग ट्रेंड में बने हुए हैं। ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे मार्केट ऊपर फिर जाना स्टार्ट हुआ, फिर 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। आप एग्ज़िट अपना पोजीशन कहाँ पे कर रहे हैं? इस जगह पे। आप एंट्री लिए हैं 3967 और आप एग्ज़िट कहाँ कर रहे हैं? 6100 के आसपास में। अप्रॉक्स आपको 2000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो 2000 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कितना इजीली मिला, सिर्फ आप मूविंग एवरेज का यूज़ करके। तो ये मूविंग एवरेज सिर्फ आप इंडेक्स में नहीं, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ सूटेबल लगे आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मूविंग एवरेज। आप ये मूविंग एवरेज जैसे हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम में बात किए, सेम हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ पे डबल बॉटम मिले, देखिए इस जगह पे भी डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ से मार्केट डाउन आया, ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन आया। देखिए इसके नीचे मार्केट नहीं गया, यहाँ से ठीक रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। अब इस जगह पे हम लोग एंट्री अपना पोजीशन बन रहा है। फिर से हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिए ट्रेड लाइन को। अब इसके ऊपर इंतज़ार करें। देखिए ठीक इस जगह पे मार्केट में प्रेशर बना, जैसे ही इस जगह पे ब्रेकआउट आया, आने के बाद ये कैंडल का साइज़ देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो ये बड़ा हुआ, यहाँ पे गया। अब हम जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो वो एक बार रिटेस्ट करने को ज़रूर आता है। मार्केट ऊपर तो गया मगर देखिए फिर ठीक वो नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। तो आप इसको यहाँ पे ब्रेकआउट में आप इधर ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ तक तो रखना पड़ेगा। जो लोअर लो है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। अब आपका जब सक्सेसफुल रिटेस्ट हो गया, वो भी 20 मूविंग एवरेज से आपको रिटेस्ट मिला, मार्केट देखिए कितना अच्छा से ऊपर का रैली में जाना स्टार्ट किया। ठीक इसके नीचे आप क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे और ऊपर का रैली में मार्केट चला जाएगा। अब आपको एग्जिट कहाँ पे करना है? आपने एंट्री पोजीशन यहाँ पे लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आपने स्टॉप लॉस अब यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया। जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखे तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड यहाँ पे कर दिए। आपको अप्रॉक्स यहाँ पे 5600 जो है, तो आपको ज़्यादा पे नहीं करना। आपको स्टॉप लॉस कितना का हो रहा है? 5800 रुपीज़, 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है समझ लीजिए। अब आपका रैली देखिए यहाँ से आपका ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब आप एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं? इस जगह पे, जब 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो। मगर अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा देंगे, थोड़ा सा आपका जब ट्रेंड का पता रहेगा, आप मार्केट में जब नए नए रहेंगे तो आप हो सके तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आते आते आप वहाँ पे एग्जिट कर देंगे पोजीशन। मगर जब आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे प्रैक्टिस आपका बन जाएगा, तो क्या होगा जब यहाँ से नीचे आएगा तो आपको दिखेगा कि ये आपका सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ पे एक लेवल पहले से ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके कि इन केस आपका एंट्री यहाँ पे है, अगर मार्केट डाउन भी आता है, हमको इतना पॉइंट का रिस्क लेना है। यहाँ पे एग्जिट करेंगे आप 6200 रुपीज़ पे, तो आपको 6200 रुपीज़ तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। आप एंट्री लिए हैं 6500 पे, आप एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं 6200 रुपीज़ पे। अप्रॉक्स आपको 600 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे पहले ही। मगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले लेंगे। सपोर्ट यहाँ पे आप अगर आपको दिख रहा है सपोर्ट लेवल है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक मार्केट नहीं आया। मार्केट रिस्की तब होता है जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो हम लोग के मन में डर होता है। मगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट आ ही सकता है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो जब मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुआ तो आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपका मिल रहा है, तो आपको पता है कि मार्केट डाउन आएगा तो सपोर्ट लेवल पे एक बार ना एक बार टच होके फिर ऊपर जाएगा। तो आपको रिस्क लेना है, तो इतना आपको यहाँ से लेके इतना पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हैं। आप अगर ये रिस्क लेते हैं तो आपको देखिए फिर आप ट्रेंड में फिर कंटिन्यू बने रह रहे हैं, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। आप एग्जिट आप कहाँ पे कर रहे हैं? इस जोन पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है?
माप लेते हैं स्केल से। ये रहा, हम लोग एंट्री लिए यहाँ पे और हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं कहाँ, यहाँ पे। करीबन आप देखिए 1294 पॉइंट्स का आपको मूव मिला है। 23% आप मूव का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 1200 रुपीज़ आप 200 रुपीज़ का रिस्क लेकर 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है। ये तो हम लोग लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम आपका पोजिशनल ट्रेड होता है, मतलब 1 महीना होल्डिंग, 2 महीना होल्डिंग, एक कैंडल 1 दिन का है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 50 कैंडल है तो 50 दिन का होल्डिंग है ये। अब हम लोग आते हैं इंट्राडे पे, जो मेन टॉपिक है हम लोग का। इंट्राडे में यूज़ करने के लिए हम लोग कर लेंगे 1 आवर को, इस चीज़ को हम लोग लेकर चल जाएंगे 1 आवर पे, और एकदम अभी करेंट पीरियड पे चल जाते हैं। अभी बैंक निफ्टी सोचिए कहाँ जा चुका है। हम लोग कहाँ उसको 6000 रुपीज़ पे देख रहे थे, अब ये कहाँ 35,000 रुपीज़ पे आ चुका है। तो अब देखिए मार्केट नीचे आया, हम लोग इसको क्या किए, 1 आवर कर दिए, 1 डे से 1 आवर पे कर दिए हैं। अब मूविंग एवरेज सेम है हम लोग का, मूविंग एवरेज में कोई चेंजेस नहीं है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। 50 मूविंग एवरेज को जैसे ही मार्केट छोड़ा, मार्केट नीचे गिरा। फिर जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो फिर मार्केट ऊपर का रैली में लिया। फिर देखिए जब यहाँ से मार्केट डाउन आया, अभी हाल फिलहाल में ये रिसेंट है, बैंक निफ्टी 35,000 से ये सपोर्ट लिया। इस जगह पे देखिए 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और देखिए ठीक 200 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। एक आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी किधर जाने वाला है, तो इससे हम लोग को पता चलता है अच्छे से। अब ये रिकॉर्डिंग इसलिए हम नहीं करना चाहते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अब हम लोग को यहाँ पे फिर से क्या करना है, 1 आवर में अब हम लोग डबल बॉटम खोजेंगे। डबल बॉटम हम लोग को कहाँ मिल रहा है, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम ऐसे दिखने में लगेगा आपको, इस जगह पे हम एक बार ट्रिपल बॉटम पे आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ट्रिपल बॉटम ऐसा रहेगा, 1, फिर 2, फिर ये 3। तो ये ट्रिपल बॉटम, 1 बार डाउन, 2 बार, 3 बार, 3 बार डाउन हुआ। जैसे हम लोग अभी तक 2 बार देख रहे थे, 3 बार, 3 बार में जो होता है ये और ज़्यादा कन्फर्मेशन होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। जब इसके ये दोनों के ऊपर चल जाएगा तो आपको एंट्री लेना है और मूव का मज़ा लेना है। मूव हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, मूविंग एवरेज के थ्रू। मूविंग एवरेज रहेगा तो हम लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे, ये 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे क्या, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। अगर हम लोग को कुछ भी मिलता है, ये रहा, यहाँ पे देखिए डबल टॉप हम लोग को मिला है, ये डबल टॉप। ये हम लोग ठीक अभी उल्टा ऐसे देख रहे थे, डाउन ट्रेंड में देख रहे थे, अभी अप ट्रेंड में हम लोग को डबल टॉप मिला। वो डबल बॉटम बोलते हैं, जो नीचे से बनता है वो डबल बॉटम बोलते हैं, जो ऊपर से बनता है वो डबल टॉप बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे, हम अगर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा। ये एक बार, ठीक, ये हम लोग का बन गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं इस जोन पे, यहाँ पे, कि इसके नीचे आएगा तो हम लोग अपना पोजीशन सेल करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को नीचे की तरफ रहना है। इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ताकि, हाँ ये रहा। तो अब ये देखिए जैसा कि हम बताए थे, सेम चीज़ उल्टा, जो अभी हम लोग डबल बॉटम नीचे की तरफ देख रहे थे, ये डबल टॉप ये ऊपर की तरफ। देखिए मार्केट एक बार ऊपर गया इस जोन के पास में, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं इस लाइन को। इस जगह पे मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया। ठीक, देखिए इसी जोन के पास मार्केट यहाँ से जो आया, नीचे आया, यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक, जहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके रखे मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, इस जगह से इसको रेसिस्टेंस लगा। एक भी कैंडल आप देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक, यहाँ से रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से जब टूटा इस जोन के नीचे, ये सारा कैंडल का साइज़ देखिए और ये कैंडल का साइज़ देखिए आप,
तो यहाँ पे दबा के सेलिंग हुआ है, लोगों को कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हुआ। इन केस आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा, आप रिस्क ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र आप बन के यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे एंट्री लेने का क्या मतलब होता है। हम लोग को पता है मार्केट में हमेशा रिटेस्ट होता है, जब भी कंफर्मेशन होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो एक बार रिटेस्ट करने आता है। देखिए ठीक मार्केट नीचे से आके फिर उसी जगह को टेस्ट करने आया, इस लाइन को जो यहाँ पे हम लोग बनाया, देखिए ठीक इसी जगह पे ये टेस्ट करने आया मार्केट और वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग को तो पता है कि हम लोग को रिटेस्ट मिलेगा एक, मगर आपको समझिए एंट्री चाहिए, आप एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस तब फिलहाल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा जब तक आपका रिटेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। मार्केट नीचे आया, फिर ये रिटेस्ट आपको यहाँ पे मिल गया, हो सके तो ये रिटेस्ट आपको मूविंग एवरेज के पास मिलता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ तक का रिस्क लेना पड़ता है। आप यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते तो यहाँ मार्केट जब रिटेस्ट होने आता तो स्टॉप लॉस सेट हो जाता, तो वो गलती नहीं करना है। मार्केट डाउन आया, अगर यहाँ पे एंट्री ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिस्क थोड़ा बड़ा रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका मार्केट नीचे आ रहा है, अब आपके खिलाफ जब जाने लगे तो आपको वेट करना है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ना चले जाए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर देंगे। अब यहाँ से जब रिटेस्ट हुआ आपका मार्केट डाउन आना चालू हुआ, अब क्या कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर दिए, इस जगह पे मॉडिफाइड कर दिया, अब आप अपना रैली में बन गए। अब आपको मूव वहाँ से कहाँ तक का मूव मिल रहा है, यहाँ से लेके आप एंट्री यहाँ पे लिए, आप एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं, इस जगह पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, इस जगह पे आप एंट्री एग्जिट करेंगे अपना पोजीशन, या यहाँ पे जब आपको दिख रहा है ट्रेंड चेंज हो रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाने लग रहा है, तो करीबन आप कितना पॉइंट्स का मूव लिए, यहाँ पे 1200 पॉइंट्स का आपका मूव मिल चुका है। आप एंट्री यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे लिए समझिए, और एग्जिट कर रहे हैं कहाँ, यहाँ पे। हालांकि आप यहाँ तक तो प्रॉफिट देखे हैं, यहाँ तक अगर प्रॉफिट देखते, अगर वहाँ तक अगर हम लोग उसको लेके चलते हैं स्केल को नीचे तक, यहाँ तक लेके चलते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है करीबन 1900 पॉइंट्स का। देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ तक आप सही से देखेंगे तो देखिए ठीक 200 पॉइंट्स का आपको मूव यहाँ पे मिला है। अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये अगर कम टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अगर इसको आप 15 मिनट पे देखेंगे ना, तो ये भी एक डबल बॉटम बना हुआ है। आप एग्जिट यहाँ पे तब करेंगे नहीं, आप यहाँ पे डबल बॉटम, आपको जब नॉलेज रहेगा ना तो आप यहीं पे आप एग्जिट कर देंगे अपना पोजीशन। किस लिए एग्जिट करेंगे बता देते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट डाउन आया, ऐसे नीचे आना स्टार्ट हो, क्या हुआ है इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए ये डबल टॉप बना के ऊपर का रैली में जाना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री मिला था, सेल किए हम लोग, बुक कर लिए प्रॉफिट इस जगह पे। जब आपका डबल बॉटम टूट गया, ब्रेक आउट हो गया, आपको यहाँ पे प्रॉफिट, आपको यहाँ पे आपको देखना, यहाँ तक का इंतजार ही नहीं करना मूविंग एवरेज को, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे डबल बॉटम, वो भी क्या डाउन ट्रेंड में बना है। अपर ट्रेंड में डबल टॉप बनता है तो अच्छा होता है, और लोअर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन में डबल बॉटम बनने से अच्छा होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे ही आपको ये ब्रेकआउट मिलता है, ठीक इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिलता है। ये हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम में है बोल के, इसको आप 15 मिनट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिखेगा। आपको यहाँ पे खुद हम जो ड्रॉ किया आपको दिख रहा होगा, ये डबल बॉटम का शैडो बना हुआ है। ठीक यहाँ के ऊपर जब मार्केट जाने लगे तो आप अपना पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। तो आप अपना कितना पॉइंट्स यहाँ पे बचा ले रहे हैं, सिर्फ अच्छा एक्यूरेट नॉलेज होने की वजह से। आप जो एग्जिट टाइम आउट 10 मिनट और बचा हुआ हम लोग के पास में है। यहाँ से अगर हम लोग लेते, अरे यार ये तो, यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं मूविंग एवरेज के पास, हम लोग को यहाँ तक कितना मिल रहा है, इस अगर जगह एग्जिट करते हैं तो 1200 पॉइंट्स मिलता है। और अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 1478 पॉइंट्स का आपको मूव मिल रहा है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे। तो आप यहाँ तक का क्यों इंतजार करेंगे, आप अपना पोजीशन यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। आपको दिख रहा है आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है आपके आँख के सामने,
तो आपको इंतजार करना नहीं। यहाँ पे देखिए सारा का सारा रेड कैंडल है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, एक बार मार्केट ऊपर गया, पहला चीज़ आप डाउट में पड़े कि मार्केट ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो देखिए आप यहाँ पे फिर से डाउट में पड़े और इस जगह से ठीक मार्केट ऊपर का तरफ जाने लगा। अब आपको यहाँ पे जब एंट्री ले लिए हैं इस जगह पे, अब आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया मार्केट, आपको पता चल गया कि अब हमको 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक नहीं आता आप रैली में बने रहेंगे। आप एंट्री कहाँ पे लिए, 30,176 पे एंट्री लिए हैं, सोचिए इतना लोअर पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ठीक इसके नीचे, क्योंकि नीचे तो और कोई जगह है ही नहीं हम लोग के पास, यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, एकदम छोटा सा एंट्री। 200 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग रहा है, अप्रॉक्स आपको 30,400 400 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे 500 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस लग रहा है। मगर ऊपर जब जाने लगा तो आप देखिए ये ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मार्केट आया फिर ऊपर जा रहा है। देखिए आप एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं अपना पोजीशन, यहाँ पे 35,900 के आसपास में आप अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। आप एंट्री कहाँ पे लिए, 30,000 के आसपास में। आपको प्रॉफिट बुकिंग कितना का हो रहा है, यहाँ से अगर आप सिंपल सा लॉजिक अगर लेके चल रहे हैं, आप अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं इस जगह पे, तो आप देखिए 5,781 पॉइंट्स का आपको मूव यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मूविंग एवरेज, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। ये वीडियो को आज हम अपलोड कर देंगे फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी हम इसको अपलोड कर देंगे, ताकि इसके बारे में सबको यूज़ कर पाए, सबके काम में आए। और ये चीज़ आप इंट्राडे, 1 डे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको जो टाइम फ्रेम में सूटेबल लगे आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा, छोटा टाइम फ्रेम में टारगेट छोटा मिलेगा, मगर हर एक जगह ये काम करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का टाइम शॉर्टेज हो रहा है, ज़्यादा हम लोग के पास टाइम बचा नहीं और 5 मिनट हम लोग के हाथ में है। तो आपको कोई इंक्वायरी है अनिल जी? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? हाँ, नहीं कोई डाउट नहीं। क्लियर है ना? हाँ हाँ, इसको हम ना यूट्यूब पे आज अपलोड कर देंगे, तो अगर आपको रिवाइज करना होगा, अगर देखना हो तो हम लिंक प्रीमियम ग्रुप में अपलोड कर ये दे देंगे, तो आप वहाँ से डबल इसको 2 बार 3 बार भी देखेंगे तो क्या रहेगा ना, आपको ईजी रहेगा ये। आज तो क्लास में और कोई आया भी नहीं है, 8 जन में सोचिए सिर्फ 1 जन आए हैं, आप 1 जन और आया, उसको आवाज़ का क्या हुआ नहीं पता, आवाज़ आ ही नहीं रहा उनको। देख लिया ठीक, क्या बोल रहे हैं? मैं तो एक बार और इसको रिवाइज करके देख लूंगा। आपका आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है। मैं कह रहा जैसे आप लोड करेंगे ना, तो मैं कह रहा मैं देख लूंगा और दोबारा 2 या 1-2 बार। हाँ हाँ हाँ, फिर कोई डाउट वगैरह होगा तो फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो है ही फिर। हाँ ठीक है, तो क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ।